Hello, my soul family. Welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ट्विन फ्लेम्स की यूनियन में देरी क्यों हो रही है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स की डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रीयूनियन या फिर यूनियन में डिले क्यों आ रहा है। क्या वजह है दोस्तों कि आप इतना कुछ कर चुके हैं बट फिर भी आपकी यूनियन कहीं ना कहीं अभी तक हुई नहीं है। मैं 11 साइंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला साइन तो ये है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर जर्नी। आप डाउटफुल है इस जर्नी को लेकर, और डाउटफुल से मतलब है कि आपको होप नहीं है, होपलेसनेस है आप में बहुत ज़्यादा, कि आपको भगवान पे फेथ नहीं है कि भगवान मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी मिरेकल्स की ही जर्नी है, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और डिवाइन कुछ भी मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फेथ नहीं है, अगर आप जाल में किसी फंसे हुए हैं कि अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसा होगा भी, ये पॉसिबल भी है, ये जर्नी होती भी है, क्या मैं इस जर्नी पे हूँ, तो अगर आपको ये सारी डाउट्स है ना दोस्तों, तो अभी आपकी रीयूनियन या फिर यूनियन तो आप भूल ही जाइए। तो पहले आप इस डाउट्स को क्लियर कीजिए। सेकेंड नंबर है, यू आर नॉट सरेंडर टू डिवाइन। आपको पता तो चल गया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन आपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया अभी तक। आप सीरियस ही नहीं है इस जर्नी को लेके। इसका मतलब ये है दोस्तों कि डिवाइन को सरेंडर करने का मतलब होता है कि आप अपनी ईगो छोड़ते हैं, आप अपनी ज़िद छोड़ते हैं, और फिर आपको जो डिवाइन से डायरेक्शंस मिलती हैं आप उसको फॉलो करते हैं। जो गाइडेंस आपको भगवान देता है इस जर्नी पे चलने के लिए, आप वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, वो गाइडेंस लेते हैं और उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगी। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी और मुझे पता चला था कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं हूँ, क्या मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी तो मुझे बहुत 2 साल बाद पता चली थी अवेकनिंग की, पर जब अवेकनिंग हुई थी और जो मुझे साइंस मिल रहे थे अपने हस्बैंड से यूनाइट करने के लिए, मैंने उन साइंस पे भरोसा नहीं दिखाया। आई डेंट शो फेथ कि भगवान मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उसे फॉलो नहीं कर रही। और मैं भगवान के सामने प्रे करती थी कि आई सरेंडर टू यू, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। तो ये सरेंडरिंग नहीं होती दोस्तों। सरेंडर करने का मतलब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल भगवान को दे दिया। तो इसका मतलब है अभी भी आपके कंट्रोलिंग इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेट हो रहे हैं, एंड यू आर नॉट सरेंडर टू डिवाइन कंप्लीटली। तो फिर वहां पर भी आपको रियूनियन में प्रॉब्लम होगी या फिर यूनियन में ही प्रॉब्लम होगी। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड डिसिप्लिन। नाउ आफ्टर यू कम टू नो दैट यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। कौन सी? मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, सोल क्लिनजिंग, स्पिरिचुअल शावर, योगा, क्रिया योगा। तो अगर आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो आपके रीयूनियन मुश्किल है गाइस। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से क्या होता है, आपके अंदर की सफाई होती है, आपकी सोल की क्लिनजिंग होती है, और रीयूनियन में आने के लिए आपको सोल क्लिनजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अपने सोल को डिस्कवर करना, उसके सारे डिज़ायर्स फुलफिल करना कि आपका सोल क्या चाहता है, वो कैसे हैप्पी रहता है। जब तक आप अपने साथ अपने सोल की यूनियन में नहीं आएंगे, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यू हैव टू बिकम होल विद योर सेल्फ फर्स्ट। आपको पहले अपने इश्यूज खत्म करने हैं सारे, उसी के बाद ही आप डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पे अपने इश्यूज खत्म करेगा, आप यहाँ पे हील होके अपने इश्यूज खत्म करेंगी, और तभी आप दोनों की रियूनियन होगी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करती, आप कोई मेडिटेशन नहीं करती, चक्रा बैलेंसिंग नहीं करती, कोई सोल क्लिनजिंग नहीं करती, कोई स्पिरिचुअल शावर नहीं करती, कोई एनर्जी क्लिनजिंग मेडिटेशन नहीं करती, या फिर कोई भी क्रिया योगास भी नहीं करती आप, कोई तो उसमें फिर आप, या मिरर एक्सरसाइज नहीं करती आप, तो दोस्तों फिर आपकी यूनियन बहुत मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट है
अगर आप ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशंस प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आप सही एफर्मेशंस प्रैक्टिस नहीं करते, यानी कि आप सही एफर्मेशंस यूनिवर्स को नहीं बोलते, तो यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग क्लियरली विद द यूनिवर्स दैट व्हाट यू वांट। तो आपको अपनी एफर्मेशंस करेक्ट करनी है। डोंट बी लाइक कि आई वांट आई वांट टू यूनाइट विद माय डिवाइन मैस्कुलिन। नो, आई एम ऑलरेडी यूनाइटेड विद माय डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि वो आपके अंदर है। सेपरेशन इल्यूजन है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एफर्मेशंस जो भी आप दे रहे हैं, आपको करेक्ट एफर्मेशंस देनी है यूनिवर्स को। अपनी, अगर आपकी रियूनियन नहीं हुई या यूनियन में डिले है, तो आप अपनी एफर्मेशंस चेक करिए कि आप यूनिवर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं। So fourth point is that you are not communicating clearly with the universe. There is a problem in your affirmations and you do not practice enough gratitude कि भगवान को थैंक यू करना है हर चीज़ के लिए। इस जर्नी पे चलाने के लिए भी भगवान ने आपको चूज़ किया है, उसके लिए आपको थैंक यू करना है। तो आप इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं करती तो भी आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहेंगी। आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहेंगी तो फिर रियूनियन नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि यू आर नॉट डूइंग योर इनर वर्क प्रॉपरली। इनर वर्क में आते हैं, आप मिरर एक्सरसाइज करती हैं, वो नहीं कर रही। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हैं, लेकिन ढंग से नहीं कर रही हैं। कभी करती हैं, कभी छोड़ देती हैं। डिसिप्लिन नहीं है। तो इनर वर्क अगर आप अच्छे से नहीं कर रही या फिर कर ही नहीं रही, तो भी आप रीयूनियन भूल जाइए। सिक्स पॉइंट है, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप अपनी यूनियन को ब्लॉक कर रही हैं। देखिए, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके अंदर चल रहा होता है वही आपके बाहर चल रहा होता है। अगर अंदर आपके फियर चल रहा है तो फिर बाहर भी आप फियर ही क्रिएट कर रही हैं दोस्तों। तो उसकी वजह से आपकी यूनियन ब्लॉक हो जाएगी। एंग्जाइटी है आपको, या फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं, अभी भी ब्लेम गेम में फंसी हुई हैं कि नहीं उसने ऐसे किया था। आपको सेक्सुअलिटी के इश्यूज हैं, कोई इंसल्ट में है, गिल्ट में है आप किसी में कि नहीं मेरी इंसल्ट की थी उसने, मेरी गिल्ट, मेरे को बहुत, या मेरे से गलती हुई, मैं किसी गिल्ट में हूँ, किसी शेम में हूँ, फियर में हूँ कि मेरा रिलेशनशिप अगर रियूनियन हो भी गया तो उसके बाद कैसा होगा। तो उसकी वजह से भी आप अपनी यूनियन को जो है ब्लॉक कर लेंगे। सेवेंथ पॉइंट है, यू आर नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस जर्नी। डिवाइन फेमिनिन्स 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जर्नी की नहीं ले रही। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जर्नी की नहीं ले रहे तो डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन होने में बहुत टाइम लगेगा गाइस। जितनी जल्दी आप अवेकन होंगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, अपने सोल के वुंडेड पार्ट्स को हील करेंगे, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको हील करेंगे और हायर वाइब्रेशन में आएंगे, उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा। तो डिवाइन फेमिनिन्स को इस चीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड यू हैव टू सेंड करेक्ट एनर्जी टू द डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू हैव टू प्रे फॉर डिवाइन मैस्कुलिन कि उसकी भी अवेकनिंग हो जाए। उसको लाइट दो, उसको गाइडेंस दो, उसको हिम्मत दो, उसको करेज दो, स्ट्रेंथ दो इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए, इस रिलेशनशिप का स्टैंड लेने के लिए। एट पॉइंट है, आपके अभी भी कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं। आप अभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, अभी भी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप कोई जॉब नहीं करती, आपका सोर्स ऑफ इनकम या तो पेरेंट्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, या आप अभी भी अपने कार्मिक पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इमोशनली भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे लड़के से बात कर रही हो। इधर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उधर आप क्या कर रही हैं, आप इमोशनली किसी और लड़के से बातें कर रही हैं अपने इमोशंस को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए।
या डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो अभी भी आपकी कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं जो आपको हटाने होंगे। एंड 9th पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ लव इन सेल्फ वर्थ, यानी कि आपको अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा कमी है और आप डिजर्व नहीं करती प्यार करना या फिर प्यार देना। एंड यू थिंक दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ गिविंग लव और रिसीविंग लव। इस इशू से आपको बाहर निकलना है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है, दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द शक्ति। सब कुछ आपके हाथ में है। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन दिस जर्नी, हैव फेथ ऑन गॉड दैट यू बीन चूजन बाय डिवाइन। You are God's child. You are special. Love yourself. Okay? 10th point है imbalances of DM and DF energy within. यानी कि आपके अंदर की जो शिव और शक्ति है वो अभी भी बैलेंस नहीं है। आप अभी भी कभी लेफ्ट में एक्सट्रीम चले जाते हैं, कभी राइट में एक्सट्रीम में चले जाते हैं। आप सेंटर में अभी तक नहीं आया, बैलेंस नहीं हुआ है। आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखा। आपने ये नहीं सीखा कि जो सामने वाला कह रहा है या कर रहा है मुझे हर वक्त उसको रिएक्ट नहीं करना। मुझे जो दूसरे कह रहे हैं मुझे वो इंटरनलाइज नहीं करना। लोग क्या कहते हैं मुझे उसके बारे में परवाह नहीं करनी। मैं इस जर्नी पे हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं इस जर्नी को अच्छे से फॉलो करूँगी और इस पे चलूँगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है। 11th साइन है कि या तो आप फॉल्स ट्विन के साथ हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या अभी भी आप कार्मिक पार्टनर के साथ हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं, इस कार्मिक रिलेशनशिप से कैसे निकलूं। मुझे समझ तो आ गया कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, लेकिन मैं इसमें से निकलूं कैसे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रही और करेज नहीं ले रही, स्टैंड नहीं ले रही, अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक आप एक रिलेशनशिप खत्म नहीं करेंगी तो दूसरे को इनवाइट कैसे करेंगी। और लास्टली आई थिंक यू आर मिस्टेकन दैट यू आर ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत लोगों को ये मिस्टेक भी हो जाता है, वो मुझसे कॉल करके पूछते हैं, वेरीफाई करते हैं मैम हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उनके अगर आप एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, जस्ट बिकॉज उनको नंबर्स दिख रहे हैं डजंट मीन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक सोल मिशन भगवान का पूरा करना है। सो इट्स दैट बिग एंड यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर आप कंसिडर करिए कि कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में इनसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कहाँ कहाँ से आपकी रीयूनियन इनकी वजह से ब्लॉक हो रही है। उसके ऊपर काम करें, उसको ओवरकम करें और अपनी यूनियन को और करीब ले आएं। All the best, my twin flames out there. Have a blessed day ahead and thank you for watching this video. Bye bye.